तो दोस्तों, बिलासपुर का किला जो था वो पानी में दफन हुआ था, यानी पानी में डूब गया था। लेकिन हिमाचल का एक ऐसा गांव भी है जो कि पानी में नहीं, एक श्राप में रातों रात दफन हो गया। तो कहा जाता है कि आज भी जब उस खंडर में ना एक परिंदा भी पर नहीं मारता, खासकर रात के समय। दिन में लोग घूमते हैं, लेकिन रात के समय जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है। तो क्या ये कहानियाँ सच होंगी? मुझे तो लगता है, जब बिलासपुर का किला हो सकता है तो चंबा का किला क्यों नहीं हो सकता। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बिलासपुर डायरीज। तो मैं हूं तुम्हारा होस्ट दोस्त राहुल शर्मा, और आज हम बात कर रहे हैं चंबा के एक ऐसे गांव की, एक ऐसे किले की जो कि रातों रात एक श्राप के चलते दफन हो गया, एक श्राप में डूब गया। तो चलते हैं चंबा के एक गांव में जिसका नाम है कोठी। तो कहा जाता है कि सदियों पहले वहाँ एक राजा ने महल बनवाया था अपने कुछ खास सैनिकों के लिए, कुछ खास ऑफिसर्स के लिए, और उनकी जो मतलब रानियाँ थी या उनकी पत्नियाँ थी या जो भी वो रखते थे अपने साथ, उनके लिए। तो कहा जाता है कि जब उस महल में उसके जो वफादार सैनिक थे वो रहते थे, तो उस वक्त कहा जाता है कि हुआ यूं कि उस महल में कुछ उसके भ्रष्ट जो ऑफिसर्स थे वो भी थे। उसमें कुछ ईमानदार भी थे, कुछ भ्रष्ट भी थे। तो उन भ्रष्ट ऑफिसर्स के चलते उन्होंने किसी लोकल मान्यताओं के अनुसार उन्होंने किसी साधु को या किसी ईमानदार व्यक्ति को झूठे जाल में फंसाया, जैसा कि बिलासपुर में भी हो चुका था। तो उनके फंसाने के बाद उसको सज़ा दी गई, और जब उसको मौत के घाट उतारा गया तो उसने जाते जाते श्राप दे दिया कि तुम्हारा महल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कहा जाता है कि जिस दिन उसको मृत्यु दी गई, जिस दिन उसको मौत के घाट उतारा गया, उस व्यक्ति को उस ही रात उस महल की जो दीवारें थी वो ढहने लगी। उसकी जो दीवारें थी वो ढहने लगी, और उसके जो जितने भी मतलब ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे मर गए थे। लेकिन हुआ यूं कि उसके मरने के बाद जब भी उस किले में सदियों पहले जो घुमक्कड़ लोग, जो मतलब नावल वगैरह लिखते थे या कुछ भी जो वगैरह इधर उधर घूमते थे किसी काम की वजह से, रात बिताने जाते थे, तो कहा जाता है कि वो सुबह नहीं मिलते थे। अब वो कहाँ गायब होते थे, कहाँ नहीं गायब होते थे, इस चीज़ का पर्दाफाश तो आज तक नहीं हो पाया। लेकिन ना ही उनकी लाश मिली, ना ही किसी तरह की कोई न्यूज़। तो क्या ये श्राप था, या कोई साजिश, या किसी का हमला? तुम लोगों को क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है कि इस स्टोरी के पीछे जितना भी सच था वो ये था कि किसी भी ईमानदार व्यक्ति को अगर तुम फालतू में सताओगे तो उसकी हाय तो तुम लोगों को लगेगी लगेगी। और ये तो सच है। तो सुनने में ये भी आया है कि जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, मैंने जाना है कि उस किले में जब शाम होने लगती है तो शाम के बाद एक पंछी भी नहीं जाता है। और रही बात किसी इंसान की, तो लोकल मान्यताओं के अनुसार अगर आज भी उस गांव में जाते हैं तो उस गांव में जो घर हैं, जो खंडर हैं, उनके कुछ घरों के आज भी कुछ दीवारें वैसी की वैसी ही हैं, जो आज भी चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि हमें श्राप से मुक्त करो। मुझे तो नहीं लगता कि ये एक सामान्य घटना है। तो मेरे हिसाब से तो
हिमाचल इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो और ऐसा क्या है इस देवभूमि में जो छुपा है, जो राज बना बैठा है। तो ऐसे ही राज को टटोलने के लिए बिलासपुर डायरीज बैठा है यहाँ पे। तो तुम एंजॉय करो वीडियो को और मेरे को बताना क्या मैंने ये वीडियो सही बताई, क्या ये स्टोरी सही बताई मैंने। अगर ये स्टोरी मैंने सही बताई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर नहीं बताई तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये मिस्टेक तुमने कर दी है। तब तक के लिए गुड बाय।